एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है, जो सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर है, वह पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे बच्चों, आपको अपनी द्वितीय परीक्षा में किसी भी कंडीशन में पास होना है, जिससे कि आप 10वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। मेरे द्वारा चैनल पर सेट ए से लेके तो डी तक सेट पेपर बताए जाएंगे। तो उन्हीं सेट पेपर से प्यारे विद्यार्थियों 99% जो प्रश्न हैं वहीं से बनेंगे। इसलिए आप ये पूरा पेपर देखें जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वह भी बताए जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा कि कर्क रेखा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आपको ओडिशा राज्य करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। उड़ीसा जो होगा सही आंसर आपका हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लू लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में मित्र राष्ट्र नहीं था। तो कौन नहीं था, इसमें आपको जर्मनी करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। जर्मनी जो होगा सही होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल पर जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपको जो पेपर में बता रहा हूं 100% प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। साथ में मेरे द्वारा जो लाइव क्लासें चल रही है उन लाइव क्लासों में आप सभी प्यारे भैया बहनों को जरूर जुड़ना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, ये आप लिखेंगे। निम्नलिखित में से स्थायी पूंजी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी पूंजी क्या नहीं होता है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मुद्रा, औजार, भवन या फिर मशीन। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर यहाँ पर बताएगा। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो ये 2013 में लागू होता है। तो यहाँ पर 2013 बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है चिल्का झील। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या जो घनत्व था वो कितना था, तो इसमें आपको ध्यान रखना था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के पूरे काम की निगरानी करता है। तो कौन करता है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, न्यायपालिका। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कानून के द्वारा सन में लागू होता है। तो ये कब बनाया गया था, 1993 में बनाया गया। कृषि, वानिकी, पशुपालन ये किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्राथमिक लिखना है। निर्धनता रेखा का आकलन संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, NSSO, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। अगला प्रश्न आएगा सत्यासत्य में, देखिएगा। भारत के पूर्व में अरब सागर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य आपको लिखना है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है मध्य प्रदेश के। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। खूनी रविवार की घटना सन 1905 में हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अभी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ब्रांडिस ने सन 1874 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर असत्य लिखना है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल जनता नहीं करती है। तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होती है। तो ये आपको सत्य लिखना है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें अगर आप वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और जो पेपर बता रहा हूँ पढ़ लेना है, मेहनत कर लेना है। दो आब, तो दो आब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे दो आब कहते हैं। नागफनी में आपको मिलाना है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। लुई में आपको बताना है ये बुर्बो वंश का राजा था। गुर्जर बकरवाल चरवाहे में आपका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन। शिक्षित बेरोजगार नगरीय क्षेत्र में अधिकतर मिलते हैं। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी।
आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे, पास होने के लिए मेहनत करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखना है, तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सुंदरवन। जनगणना की परिभाषा लिखना है, तो इसमें जनगणना की परिभाषा एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। ठीक है, ये आपको लिखना है। किस वर्ष में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? तो इसमें आपको लिखना है 1804 में। कब किया था? 1804। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें आपको 25 जनवरी लिखना है। कब लिखना है? 25 जनवरी। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये मानवाधिकार संगठन है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मानवाधिकार संगठन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, प्रश्न हमारा क्या था कि बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है एक वर्ष में किसी भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रणाली को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये आपका पूरा पेपर है जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। इन सभी का जो सॉल्यूशन है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको लाइव क्लासों में करवाऊँगा। तो लाइव क्लासों में आप सभी प्यारे भैया बहनों को ज़रूर जुड़ना है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो सके। ये सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, तो इसलिए आप इन्हें हल्के में ना लें। अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।